हेलो एवरीवन, स्वागत है मित्तल चौधरी आयुर्वेदा चैनल में। आजकल जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसमें कब कौन सी बीमारी हो जाए उसे कोई नहीं जानता। आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा कि कोई हेल्दी पर्सन था, वो कुछ धूम्रपान वगैरह शराब वगैरह नहीं करता था, फिर भी उसे गंभीर अचानक से बीमारी हो गई। तो ऐसी बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं? डॉक्टर भी मानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके अंदर कुछ उसके संकेत नहीं दिखाई देते हैं और अचानक से उसे गंभीर बीमारी हो जाती है। इन सब बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि हमारा जो खान पान है उसे हेल्दी बनाए, यानी कि डेली की जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमारा डेली का जो डाइट प्लान है वो हम सेट करें और डेली हमें एक्सरसाइज करनी है। अक्सर हमारे हाथ या फिर पैरों में ज़्यादा वजन होता है तब, या फिर खचाखच भरे वाहनों में जब हम सफ़र करते हैं उस वक्त हमें हाथ पैरों का सुन्न होना महसूस होता है। कभी कभी ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो फिर आपको डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाना चाहिए। जिन लोगों को बार बार ऐसा महसूस होता है उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को बैठे बैठे कई बार हाथ पैर सुन्न होने की समस्या होती है। इतना ही नहीं, जब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तब ज्यादा जलन होना या फिर अचानक से दर्द होना, झनझनाहट महसूस होना और कई बार कमजोरी भी महसूस होती है। ये एक आम समस्या है। हम में से हर कोई ने ये अनुभव तो किया ही होगा। लगातार हाथों और पैरों में दबाव, तंत्रिका में चोट, ठंडी चीजों को काफी देर तक छूना, बहुत अधिक शराब का सेवन, धूम्रपान, डायबिटीज, थकान, अच्छे से नींद न लेना, विटामिन बी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण हमें इन सब समस्या से गुजरना पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ये जो समस्या है उसके लिए हम घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? गर्म सिकाई। जब हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं तब गर्म पानी का सेक करें। गर्म पानी का सेक करने से जो सुन्न हुआ भाग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। उसके अलावा उस भाग में मांसपेशियों और नसों को आराम देता है। एक कपड़े के टुकड़े को गर्म पानी में भिगोकर 5 से 7 मिनट तक जो सुन्न हुआ भाग है वहां पर आप सिकाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा। और उसके साथ ही हाथ पैरों का सुन्न होना या फिर शरीर के किसी भी भाग में झनझनाहट या फिर जलन, थकान महसूस होना, ये सारी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो दूर होगी और डेली एक्सरसाइज करने से हम हेल्थी बने रहते हैं। नेक्स्ट है मसाज। जब हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं तो उसे जल्दी से निपटने के लिए मसाज एक सबसे अच्छा और सरल उपाय है। मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सुन्नता में कमी लाता है। इसके अलावा मसल्स और नसों को एक्टिवेट करता है, जिससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। हाथ या पैरों के सुन्न हुए भाग पर जैतून, नारियल तेल या फिर सरसों का तेल, इनमें से कोई भी तेल लेकर 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज करें। दालचीनी में बहुत सारे पोषक तत्व और केमिकल्स होते हैं। यह पोषक तत्व हाथ और पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर सुन्नता को दूर करता है। अगर आपको बार बार हाथ पैरों में सुन्न होने की समस्या है तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेकर नियमित रूप से इसका सेवन करें, या फिर आप दालचीनी के पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाकर नियमित रूप से उसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी में मौजूद कुरकुमिन नाम का तत्व पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी का जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है प्रभावित हिस्से में दर्द और परेशानी को कम करने में मदद करता है। अगर आपके भी बार बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो आपको हल्दी का जरूर प्रयोग करना चाहिए। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे ठीक करने में मदद मिलती है।